Hello and welcome back with another video from Tech Fusionist। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखे और आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे कि हम किस तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं और क्या ऑल ऑफ दैट। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कीवर्ड रिसर्च देखी थी कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स होते क्या हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, ब्लॉग देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्लॉग होता क्या है, आर्टिकल क्या होता है, ब्लॉग में क्या क्या। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूविंग टूवर्ड्स द लैपटॉप स्क्रीन, और आज हम उस पर देखते हैं कि हम किस तरीके से ब्लॉग को लिख सकते हैं, ब्लॉग क्या होता है और ऑल दीज। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोगों के सामने पीसी की स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो सबसे पहली जो चीज वो दे रहा है आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग। आर्टिकल्स और ब्लॉग राइटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आज हम वो चीज जो है हम अपने पास देखने जा रहे हैं। सबसे पहली जो लाइन है वो है व्हाट इज आर्टिकल या ब्लॉग राइटिंग। आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग होता है। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दीज सिनेरियोस, लेट्स हैव अ रफली लुक एंड आई विल टेल यू व्हाट इज आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल ये होता है कि आप एक कंटेंट को स्पेसिफाइड पे टॉपिक पे आप जो चीज लिखते हैं ए टू सी, उसको आप कहते हैं सिंपल ब्लॉग या आर्टिकल्स। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आर्टिकल राइटिंग में वो लिख क्या रहा है, वो ये लिख रहा है आर्टिकल राइटिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ रिटन कंटेंट फॉर पब्लिकेशन कॉमनली ऑन वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और इन प्रिंट। इट मीन्स कि जो आर्टिकल राइटिंग होती है वो रिटन कंटेंट होता है जो पब्लिक होता है, ज़्यादातर वेबसाइट्स पे होता है, ब्लॉग्स के तौर पे होता है या प्रिंट पे भी होता है। साथ ही साथ वो ये लिख रहा है द एम इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, शेयर इंसाइट और एक्सप्रेस ओपिनियंस। मीन्स के वो कन्वे क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, कुछ आपके पास इंसाइट मतलब किसी टॉपिक के बारे में बताता है, और अपने एक ओपिनियंस बताता है, अपनी राय देता है उस टॉपिक के बारे में। अफेक्टिव आर्टिकल राइटिंग क्या डिमांड करती है कि वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर हेडर बॉडी एंड फुटर। ये ना हो गया आप लिख देंगे जी पहले मरा था उसके बाद एकदम पैदा हुआ, मतलब पहले मरने का इंसान करते हैं, फिर पैदा होने करते हैं, फिर जिंदगी जीने का। नो, पहले पैदा होता है इंसान, फिर जिंदगी जीता है, फिर वो मरता है। तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद रेलिवेंस टू कैप्टिवेट द इंटेंडेड ऑडियंस। रेलिवेंट होना चाहिए और ऑडियंस के माइंडसेट के मुताबिक होना चाहिए। लम्या नहीं लानी, टू द पॉइंट बात करें, ऑन द टॉपिक बात करें, ऑन द स्पॉट बात करें। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये लिख रहा है कि ब्लॉग किन चीज़ों पे कॉन्सिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आने वाले अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे, जब हम ब्लॉग राइटिंग करेंगे, एक ब्लॉग हम लिखेंगे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, तो उसमें हम देखेंगे कि और सब चीज़ों को, तो उसको प्रैक्टिकल करने से पहले हम थोड़ा सा थॉरली उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ब्लॉग कॉन्सिस्ट ऑफ। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि ब्लॉग किन किन चीज़ों पर कॉन्सिस्ट करता है। सबसे पहले आ जाता है उसका टाइटल, जो हम H1 में लिखते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, टाइटल आ गया। दूसरी चीज आ जाती है फ्रेंड उसका परमालिंक। अब परमालिंक क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली यूआरएल होता है आपकी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग, मैं आप लोगों को, बल्कि it is more easy for you if I share my PC screen towards you and visit you some website or a URL, so that you will be more compatible, or you will feel more easy to view this. Okay friends, so before going toward that, here is my next browser, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एक मैंने एज इट इज कीवर्ड को टाइप कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग। और मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स स्क्रॉल डाउन आप लोगों के सामने करता हूँ, जैसे कि मैं आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल इस पे आ जाता हूँ, और फ्रेंड्स इस पे आके मैं नहीं, तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर अभी गिवन आएगा, अभी तो लोड हो रहा है फ्रेंड्स, उस पेज की जिस पेज पे ये लिखा हुआ है सिंपल लर्न के नाम का, वो यहाँ पे भी आपको सिंपल एक अपना यूआरएल भी दे देगा इस पेज का।
अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल कॉपी लिंक एड्रेस करके अगर आप नेक्स्ट टैब पे भी इसको पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर जो लिंक उसने दिया है ये बेसिकली हमारे पास उस वेबसाइट का यूआरएल है, परमालिंक है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास परमालिंक आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं और हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कंटेंट। अब फ्रेंड कंटेंट क्या होता है? बेसिकली कंटेंट ये होता है कि जो आप लोग मेन डाटा लिख रहे होते हैं, जिसपे आप लोग आइडिया कन्वे कर रहे होते हैं, ये आपका मेन आइडिया है। मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है वो आपका कंटेंट कहलाती है। उसके बाद पोस्ट टाइटल आ जाता है। ये हम आगे जाके अभी हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि पोस्ट टाइटल क्या होता क्या है। उसके बाद हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों को विजिट करवाना चाहूँ तो मैं आप लोगों को विजिट करवा देता हूँ कि ये आप लोगों को शो कहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये एक वेबसाइट देखी थी, जिस तरह भी हमने कीवर्ड सर्च किया, मैं आप लोगों के सामने दोबारा कोई कीवर्ड सर्च कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड लिखा अपने, सॉरी फ्रेंड्स, वो एंटर नहीं मैंने डाला, मैंने बैक स्पेस दबा दी। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग को लिख के एंटर किया तो फ्रेंड्स ये देखिए, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग विद एग्जाम्पल फॉर बिगनर्स। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बेसिकली है हमारा पोस्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको आप लोग पोस्ट टाइटल, बाय द मिस्टेक, सॉरी फ्रॉम माय साइड, पोस्ट टाइटल कहलाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे जो आपको ये शो होता है। अब बात थी अगला पॉइंट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमारे पास बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है, जो बेसिक आपका कीवर्ड पे आपको चीज शो कर देता है। अब इसकी बात आती है कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि लिख तो लेते हैं, अब कोई ना कोई तो इसकी लेंथ होगी। बड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, छोटा लिखेंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सा ये जो पोस्ट टाइटल है, ये जो आप लोगों के सामने पोस्ट टाइटल है, तो फ्रेंड्स इसकी जो लेंथ काउंट की जाती है वो की जाती है 60 कैरेक्टर्स। ठीक हो गया फ्रेंड्स। आप लोगों को कहा जाता है कि इसकी आप लोग 60 कैरेक्टर्स की जो है वो आप लोग लेंथ दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैटर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो जो मैटर डिस्क्रिप्शन है वो आपका मैक्सिमम जो है वो 180 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसईओ स्कोर आपका खराब हो जाता है। ये अभी आगे जाके जब हम कंटेंट लिखेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम उसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे तो हम चीज़ उस पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ब्लॉग के अंदर जो फ्रेंड्स आप लोगों के पास आ जाती है वो आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद फोकस कीवर्ड। अब फोकस कीवर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? फोकस कीवर्ड ये होता है जो आपके आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड होता है वो आपका फोकस कीवर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर उसने मुझे बहुत सारी वेबसाइट्स दे दी, कुछ फर्स्ट पेज पे, कुछ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन सो फॉर सो ऑन। तो फोकस कीवर्ड क्या है उसका? ग्राफिक डिजाइनिंग। अब जिस बंदे ने भी आपका कंटेंट लिखा है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में और उसने अपने फोकस कीवर्ड को भी ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है तो उसकी इस वेबसाइट को रैंक गूगल करेगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, फोकस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हमने देखा इन और आउट लिंकिंग। इन और आउट लिंकिंग क्या होती है? इनबाउंड लिंकिंग फ्रेंड्स वो होती है जो आप अपनी ही वेबसाइट के किसी और आर्टिकल को रेफर करते हैं, तो वो इनबाउंड लिंकिंग होती है। आउटबाउंड लिंकिंग क्या होती है? जो आप किसी और के आर्टिकल को अपने आर्टिकल में रेफर करते हो, आउटबाउंड लिंकिंग होती है। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में भी बात करने जाएंगे। साथ साथ कंटेंट इमेज, मतलब जो कंटेंट के दरमियान में जो सपोर्टिंग विजुअल्स गिवन होते हैं, और उसी के साथ साथ फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज बेसिकली आप लोग देखते हैं कि आपके पास एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग के टॉप पे आप लोगों के पास एक इमेज होती है जो सबसे पहले ही आपको फोकस देती है और आप लोगों को तमाम माइंडसेट आपका क्लियर हो जाता है। तो प्रेफर ये किया जाता है कि ये या तो टाइटल के नीचे होती है जो आपका मेन टाइटल होता है, या ये जो हमें सबसे पहले जो हम टाइटल लिखते हैं, या तो ये उसके नीचे होती है या तो ये उसके ऊपर होती है। ठीक हो गया। प्रेफर ये किया जाता है, अच्छा भी यही समझा जाता है कि उसको ऊपर रखा जाए फिर टाइटल है। कुछ लोग टाइटल ऊपर रखते हैं, कुछ लोग इमेज ऊपर रखते हैं, इससे कोई चीज में आपका फर्क नहीं पड़ता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। चलिए इसको एक रैपअप लेते हैं। रैपअप ये लेते हैं कि ब्लॉग में होना क्या क्या चाहिए: टाइटल, परमालिंक, कंटेंट, पोस्ट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग, कंटेंट इमेज एंड फीचर इमेज। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड।
ब्लॉग शुड कंटेन, आपके ब्लॉग में क्या क्या होना चाहिए, वो तो हमने ब्लॉग लिखने के तरीके देखे थे ना। अब ब्लॉग में क्या क्या होना चाहिए, मतलब जो ब्लॉग में आप लिख रहे हैं, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, उस कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। नंबर वन, आइडियाज। आइडियाज होने चाहिए, ऐसा आइडिया होना चाहिए जो एक मैसेज आपका दे, ठीक है, टू द पॉइंट बात करें, अच्छा सा मैसेज दें। दूसरी थिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ना कोई सेंस बना रहा हो। ये ना हो कि आप लोग लिख रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग पे, साथ आप लोग डिस्कस कर रहे हो जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ, इमरान खान। नो, टू द पॉइंट बात हो, एक सेंस बना रहा हो। अगर उसके आप जवानी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बाद एकदम उसका बचपना ना लाएं, जवानी के बाद उसका बुढ़ापा ही लाएं। या अगर मतलब एक एग्जाम्पल दी मैंने आपको अभी, ठीक हो गया। बैट के बारे में जिक्र करें तो बैट के बारे में लिखें, उसमें एकदम आप लोग कोई और फुटबॉल को ना घुसा दें बैट के साथ, टेनिस बॉल, मतलब एक सेंस देना चाहिए। साथ ही साथ वॉइस, वॉइस का मतलब टोन। टोन का मतलब कि आपका जो स्टाइल है मैसेज कन्वे करने का, वो एक फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, अच्छा होना चाहिए, जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, जो आपकी ऑडियंस उसको आई कैचिंग लगे, ऑडियंस उसको पढ़े, उसमें अच्छे वर्डिंग यूज होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्ड चॉइस, अच्छी वर्ड्स का चॉइस करें, इजी वर्ड्स का चॉइस करें। अगर कोई वर्ड मुश्किल है तो उसका कोई सिनोनिम यूज कर लें, ठीक हो गया। तो वर्ड्स चॉइस इजी रखें ताकि जो आपका रीडर है, जो आपका यूजर है, जो कंटेंट कंज्यूमर है, वो इजीली उसको कंज्यूम कर सके। और लास्ट इज प्रेजेंटेशन, आपका जो कंटेंट होना चाहिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। प्रेजेंटेशन से मुराद उसमें अच्छे अच्छे विजुअल्स अपीलिंग हो, ताकि वो जो यूजर है वो आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़े, उसको खूबसूरत नजर आए। फॉर एग्जांपल अभी मिसाल लेते हैं, आपके सामने स्लाइड खुली है, अभी कोई प्रेजेंटेबल स्लाइड है, ऊपर कोई एक हेडिंग दी हुई है मैंने प्रॉपर एक उसके साथ साइज के साथ, नीचे है तो देखें डिफरेंट मैंने कलर्स यूज किए हैं, जो मैंने हेडिंग की उसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक करके ले, और देखें बिल्कुल एक सीध में आपके पास जो है वो कंटेंट चल रहा है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, देखने वाले को एक अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कीवर्ड रिसर्च। लास्ट हमने पूरी वीडियो देखी थी फ्रेंड्स कीवर्ड रिसर्च पे। यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड रिसर्च पे बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ टूल्स आपको रिवाइज करवा दी कि कीवर्ड रिसर्च कंटेंट के लिए हम कौन कौन से टूल्स हैं। KW मंगोल्स, मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर, सैमरश, वर्ड स्ट्रीम, ऊपर सजेस्ट, कीवर्ड प्लानर। 6 ये वो हैं जो हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा भी बेतहाशा हैं, जैसे कि आप लोग keyword.io पे चले जाएं, आप लोग Href पे चले जाएं, मतलब बेतहाशा आप लोग उसको और विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है, ये आप लोग देख लें अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को कोई चीज समझ आ जाए। सबसे पहले, राइट फॉर द यूजर नॉट फॉर द गूगल। इट मीन्स कि ऐसा कंटेंट लिखें जो यूजर के लिए हो, गूगल के लिए ना हो। गूगल को तो हर चीज पता है, जो चीज दुनिया में नहीं भी एक्सिस्ट करती वो भी गूगल को पता है। और गूगल को हर मुश्किल से मुश्किल वर्ड भी पता है, हर इजी से इजी भी वर्ड पता है गूगल को। तो ऐसा यूजर, ऐसा वर्ड्स लिखें, ऐसे स्टाइल्स में लिखें, ऐसे चॉइस करें जो यूजर के लिए हो, यूजर को समझ आए। सेकेंड, मेक योर कंटेंट स्टैंड आउट। ऐसा कंटेंट लिखें जो स्टैंड आउट करे, जो दूसरे से मिलता हुआ ना हो, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो, जो दूसरे से अलग हो, दूसरे से के कंटेंट से शुबहत ना रखता हो। फोकस ऑन गिविंग अटेंशन रादर गेटिंग इट। ऐसा कंटेंट हो जो अटेंशन को दे, ना कि अटेंशन यूजर की ले। मतलब यूजर उस कंटेंट को गौर से पढ़े, ना कि यूजर का है इस कंटेंट में तो कुछ भी नहीं है, किसी और वेबसाइट जा। कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर किंग है, वो चाहे तो उस कंटेंट को पढ़े, अच्छा समझे, चाहे तो ना पढ़े। तो कंटेंट ऐसा लिखेंगे कि कस्टमर को पढ़े। यूज एवरग्रीन एंड अपडेटेड कंटेंट। कंटेंट ऐसा लिखें जो कि अपडेटेड हो। फॉर एग्जांपल, आप लोग कोई ऐसी न्यूज, फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक मिसाल रखते हैं कि लेटेस्ट अभी हमारे पास कुछ दिन पहले की बात है, व्हाट्सएप पे अपडेट आई कि अब आप लोग वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर अब आप उसके पे आर्टिकल लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वाई? क्योंकि वो पुरानी न्यूज हो गई है, पुरानी न्यूज को लोग देखना इतना पसंद नहीं करते। तो अपडेटेड और एवरग्रीन कंटेंट लिखें। साथ साथ स्कैनेबल टेक्स्ट इज वाइटल, हेडिंग्स इन बुलेट्स गिव योर बेस्ट शॉट आउट। मींस कि ऐसा कंटेंट लिखें जो प्लेज फ्री हो, स्कैन कंटेंट हो, साथ ही साथ उसमें अच्छी सी हेडिंग्स गिवन हो,
उसमें बुलेट्स बने हुए हों, प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज वेल मैनर में आपका कंटेंट लिखा होना चाहिए। गिव योर बेस्ट शॉट आउट, अपना बेहतरीन दें अपने कंटेंट को लिखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं। मैं स्क्रीन के सामने आया, उम्मीद है बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, बोरिंग लेक्चर था लेकिन बोर नहीं हुए होंगे क्योंकि अट्रैक्टिव साइड्स थी, आई थिंक सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने स्लाइड में देखा कि हमारे पास सिंपल, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे जो हमने पहली स्लाइड देखी थी, तो एज माय माइंड हमने पहली स्लाइड देखी थी, मेरे खुद जहन से निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो पहली स्लाइड देखी थी वो हमने देखी थी कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज बेसिकली आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उसमें आप लोग अपनी नॉलेज दे रहे होते हैं, ओपिनियन दे रहे होते हैं, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट दे रहे होते हैं, वो हमारे पास आर्टिकल होता है। साथ साथ हमने देखा था कि ब्लॉग किन चीज़ों पे कॉन्सिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर 1 टाइटल, number 2 URL permalink, number 3 content, number 4 post title, number 5 meta description, number 6 focus keyword, number 7 in or outbound linking, number 8 content image, number 9 featured image और number 10 पे publish। देखिए मुझे चीज रटी हुई है, आपको भी इंशाल्लाह रट जाएगी। जैसे आपने लेक्चर सुने उसको अपने साथ साथ पेन पकड़ के नोट करें, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज कभी नहीं इंसान भूलता। थर्ड स्लाइड में हमने क्या देखा? थर्ड स्लाइड में हमने ये देखा था कि हमारे कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। आइडियाज होने चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसमें वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि उसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि यूजर अट्रैक्ट हो, और नंबर 5 एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि कीवर्ड्स के हमने टूल्स देखे थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ टूल्स देखे, KW मंगोल, कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, कीवर्ड डॉट आईओ, मोज प्रो, एचरेफ, वर्ड स्ट्रीम, इसके अलावा बेतहाशा मैंने आप लोगों को बताया। इसी के साथ साथ हमने आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर बहुत मजे का इजी लेक्चर था, जिसमें आज हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें देखी। और इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटेंट को लिखना देखेंगे कि कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, कंटेंट को क्या लिखने का तरीका होता है, किस तरीके से बुलेट्स बनाते हैं, किस तरीके से हम किसी की वेबसाइट से उठाए हुए कंटेंट को प्लच फ्री करते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान खुद से नहीं लिख सकता, हर किसी की अच्छी नहीं होती, बट लोग चाहते हैं करना। तो आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम उन पे बनाएंगे, ठीक हो क्या? उसके बाद हम इंशाल्लाह ऑन पेज देखेंगे और हम मूविंग ऑन टू द फर्दर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमें और हौसला देती है और हम और अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकते हैं। तो फ्रेंड इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।